शिलाजीत, शिलाजीत, शिलाजीत। शिलाजीत का नाम आते ही हमें लगता है ये मेंस की सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक करने वाली कोई चीज़ है। मगर जब हम शिलाजीत के बारे में तफसील से पढ़ते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता लगता है कि शिलाजीत के अंदर 98 प्रकार के डिफरेंट मिनरल्स होते हैं। ये 98 प्रकार के जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, ये मिलकर शिलाजीत को एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट बनाते हैं। शिलाजीत के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उसमें होता है फॉल्विक एसिड, हुमिक एसिड, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, आयोडीन, सेलेनियम, सिलिकॉन, सिल्वर, बहुत सारी चीज़ें होती है। आयोडीन भी इसके अंदर पाया जाता है और ये सब मिनरल्स मिलके शिलाजीत को एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिलाजीत के 8 चमत्कारी गुण के बारे में, शिलाजीत के 8 जादू के बारे में, और शिलाजीत कैसे काम करता है, कौन से वो जादू हैं शिलाजीत के जिसे हमें पता होना चाहिए और शिलाजीत लेने के बाद हमें बेनिफिट वो क्या हो सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं शिलाजीत के 8 चमत्कारी गुण के बारे में। तो सबसे पहला चमत्कारी गुण अल्जाइमर डिजीज़ के लिए। अल्जाइमर डिजीज़ जिसमें ब्रेन का फंक्शन कम हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, आपको कुछ पता नहीं होता, आप सब कुछ भूलने लगते हैं, मेमोरी लॉस होने लगती है, और इस डिजीज़ को बोलते हैं अल्जाइमर डिजीज़। हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारी ब्रेन की नर्व्स होती हैं उनके अंदर एक प्रोटीन जम जाता है जिसको बोलते हैं ताऊ प्रोटीन। और अगर आप शिलाजीत को 250 mg तक रेगुलर लेते हो तो ये देखा गया है कि ये नर्व्स के अंदर, जो ब्रेन की नर्व्स के अंदर ताऊ प्रोटीन जम जाता है, ये कम होने लगता है या इसको रोका जाता है, जिससे आप अल्जाइमर डिजीज़ को डिले कर सकते हैं या इसके रिस्क को कम कर सकते हैं। शिलाजीत का दूसरा गुण, शिलाजीत इंक्रीज करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल को। वैसे तो शिलाजीत के बहुत सारे गुण अवेलेबल हैं, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए। एक स्टडी जो हाल ही में हुई है उसके अंदर पेशेंट जो 45 से 55 एज के ग्रुप के थे उनको 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को दिया गया शिलाजीत सिरप 250 mg और दूसरे ग्रुप को दिया गया चीनी का और शुगर का सिरप। 90 दिन बाद जब इस स्टडी का रिजल्ट आया तो पता लगा जो शिलाजीत, जिस ग्रुप को शिलाजीत सिरप दिया गया, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज हुआ, पहले से बेटर हुआ। तो ऐसी बहुत सारी स्टडी अवेलेबल हैं जिससे पता लगता है कि शिलाजीत के रेगुलर यूज से टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है। तीसरा, क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको थकान महसूस होती है, आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता, आपको नींद आती है और आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होती है। अगर इस स्थिति में शिलाजीत 250 mg डेली कंज्यूम किया जाता है तो देखा गया है कि ये क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम कम होना शुरू हो जाता है और आपको मदद मिलती है सिंड्रोम से बाहर निकलने में। चौथा, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। अगर आप पहाड़ों पर जाते हैं, किसी ऊंची जगह जाते हैं तो आपको थकान महसूस होती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको उल्टी आती है, थकान महसूस होती है। इस स्थिति में देखा गया है कि अगर आप शिलाजीत का सेवन करते हैं तो आप इस हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से बच सकते हैं। आपने देखा होगा कि पहाड़ी लोग या नेपाली लोग शिलाजीत का डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, सिरप की तरीके से यूज करते हैं, जिसकी वजह से इन सब लोगों को, पहाड़ी लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि शिलाजीत के अंदर जो फॉल्विक एसिड होता है ये एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये बचाता है आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से। पांचवा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर आपको किसी भी प्रकार के खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, आपको चक्कर आता है, थकान होती है, या आपको किसी भी प्रकार की ब्लड से रिलेटेड कोई भी परेशानी है और अगर आप शिलाजीत का यूज़ करते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है, रेड ब्लड सेल इंक्रीज होती है, साथ के साथ ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होता है। छठा और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो होता है इनफर्टिलिटी। बहुत सारे लोग जानते हैं कि शिलाजीत को इनफर्टिलिटी के लिए यूज किया जाता है और बहुत सारी स्टडी में ये साबित हुआ है कि अगर शिलाजीत को 90 दिनों के लिए रेगुलर लिया जाता है तो आपका स्पर्म काउंट, आपकी स्पर्म की क्वालिटी, एग क्वालिटी, ये सब कुछ इंक्रीज होती है अगर आप शिलाजीत का रेगुलर सेवन करते हो।
सातवां, हार्ट हेल्थ। अगर बात करें कि ये हार्ट हेल्थ होती क्या है, तो हार्ट की जितनी भी परेशानी होती है, हार्ट के अंदर जो भी डिजीज होती है, वो होती है बैड कोलेस्ट्रॉल के इंक्रीज होने की वजह से। और अगर शिलाजीत का रेगुलर सेवन किया जाता है, इसका एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलता है, तो जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ये कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करता है और हार्ट की जो ओवरऑल हेल्थ होती है उसको भी अच्छा करता है। आठवां और सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है एजिंग। एक एज के बाद आपके शरीर की जो सेल्स होती हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, उनकी भी एजिंग होने लगती है, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स जो होते हैं, लीवर, किडनी या आपके घुटनों का दर्द, ये सब शुरू हो जाता है। स्किन में आपके फाइन लाइन, रिंकल्स, झुर्रियाँ चेहरे पे आने लगती है। लेकिन अगर आप शिलाजीत को लेते हो तो शिलाजीत को लेने के कारण ये सब थोड़ा डिले हो सकता है। आपकी जो नई सेल्स की फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो सकती है। सेलुलर लेवल तक जाकर शिलाजीत का जो एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट होते हैं ये जाके सेलुलर लेवल तक काम करते हैं, जिससे आपकी एजिंग डिले हो सकती है। तो ये थे 8 गुण। लेकिन अब बात करूँगा 9वां, एक बोनस टिप। अगर आप शिलाजीत लेते हो और आप समझते हो कि एक जादू की पुड़िया है, आपको कोई बीमारी है, आपने ली और आप ठीक हो गए, तो ऐसा नहीं है। शिलाजीत अगर आप लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम के लिए लेते हो तो आपको ज़रूर बेनिफिट करेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। लेकिन जब भी आप शिलाजीत लें, कोई ऑथेंटिक दुकान से लें या ऑथेंटिक ब्रांड से लें, क्योंकि शिलाजीत का ओरिजिनल मिल पाना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़ी ऊंची पहाड़ियों से, हिमालयन पहाड़ियों से इसको बहुत कम क्वांटिटी में इसको निकाला जाता है और इसको प्रोसेस करके फिर ओरिजिनल रूप में रखा जाता है। तो आप जब भी लें ये ज़रूर देखें कि जो शिलाजीत आप ले रहे हैं वो ओरिजिनल होनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े और नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।